13 अप्रैल 1919 को शाम के 5 बजे सभी हिंदुस्तानी जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि इस एक्ट के तहत अंग्रेज किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। इस आंदोलन में प्रगत नाम का बच्चा भी सभी लोगों को रॉलेट एक्ट को रोकने के लिए पर्चे बांट रहा था। उसकी माँ चिल्लाकर उसे आवाज लगाती है और कहती है, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, कुछ खा ले। प्रगत अपनी छोटी बहन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये बहुत कमजोर हो गई है, इसे खिलाओ। और ये कहकर वो दोबारा पर्चे बांटने लगता है। तभी अंग्रेज जनरल डायर अपनी आर्मी के साथ वहां आता है और सभी कमांडरों को बंदूक तानकर सभी क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का हुक्म देता है। जैसे ही कमांडर गोलियां चलाते हैं, सभी लोग गोली खाकर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर प्रगत अपनी माँ और छोटी बहन को आवाज लगाते हुए भागने लगता है, लेकिन धीरे धीरे सभी क्रांतिकारियों की लाशें प्रगत के ऊपर गिरने लगती हैं, जिससे वो उनके नीचे दब जाता है और निकलने की कोशिश करता है। सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट बंद होने की वजह से कोई भी नहीं भाग पाया। जलियांवाला बाग में हुए इस हत्याकांड के पीछे अंग्रेजों का धोखा था। दरअसल 1914 के दौरान जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों के पास सेना कम होने की वजह से उन्होंने हिंदुस्तानियों से वादा किया, तुम लोग अगर अपने जवान हमारी मदद के लिए भेजोगे तो हम तुम्हारा देश आजाद कर देंगे। देश को आजादी दिलाने के लिए 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तानी अंग्रेजों की मदद के लिए शामिल हो गए। विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। पंजाब ने सबसे ज्यादा लोग इस युद्ध में भेजे थे, इसलिए कृपाल सिंह नाम के आदमी ने सभी लोगों को मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा बनाया। कृपाल सिंह की वजह से अंग्रेजों में दहशत बैठ गई, इसलिए उन्हें एक ही आदमी बचा सकता था, शंकरन नायर, जिसे आज तक एक भी केस में हार नहीं मिली थी। अंग्रेजों ने नायर की मदद से कृपाल सिंह को जेल भिजवा दिया। कोर्ट से बाहर आते हुए कृपाल सिंह ने नायर को बधाई दी। बधाई हो, आप केस जीत गए, आप एक अच्छे वकील हैं, पर गलत लोगों के साथ हैं। केस जीतने की खुशी में नायर और उसकी पत्नी साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी एक अंग्रेज नायर को एक चिट्ठी देकर कहता है, आपको आपके काम के लिए ब्रिटिश सरकार सम्मानित करना चाहती है। अगले दिन नायर को मेडल के साथ सम्मानित किया जाता है। उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रगत की माँ और बहन को भी गोली लग जाती है, लेकिन प्रगत बच जाता है। ब्रिटिश सरकार अखबारों में छपे जलियांवाला बाग हत्याकांड को छुपाने के लिए प्रेस के मालिक को डराकर सारे अखबार जलवा देती है। प्रगत लाशों के बीच रोते हुए अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी अंग्रेज अपना कांड छुपाने के लिए सभी लोगों को पानी में फेंक देते हैं, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन मरे हुए लोगों के घर वाले आवाज उठाकर हल्ला करने लगते हैं, तो अंग्रेज जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को आतंकवादी कहकर एक कमीशन बैठाते हैं। कमीशन में बैठे हुए हिंदुस्तानी और बड़े अफसर को अंग्रेज बताते हैं कि वो सब लोग आतंकवादी थे, इसलिए उन्हें मारा गया। कमीशन की बैठक में शंकरन नायर को भी बुलाया गया। जब नायर अंदर जा रहा होता है, तो वो प्रगत के हाथ में एक पोस्टर देखता है, जिसे देखकर उसे अजीब लगता है और थोड़ा शक हो जाता है। अंदर बैठक में आकर नायर अंग्रेजों से पूछता है, जिन हिंदुस्तानियों को मारा गया, क्या वो आतंकवादी थे? अंग्रेज हाँ कहकर जवाब देते हैं। नायर पूछता है, अगर वो आतंकवादी थे तो क्या उनके पास हथियार भी थे? ये सुनकर सभी के सभी चुप हो जाते हैं, जिससे नायर का शक और बढ़ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, मैंने गलत लोगों का साथ दे दिया। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।